बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। के2 टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर और जनाब शिमला पॉइंट अब तुसां पता है खासे अरसे बाद प्रोग्राम से असां शुरू किया और ये साडा आलात आज़रा का प्रोग्राम है जी करंट अफेयर। उस विच असी कोशिश है कि जिहड़े आलात होंदे न जिहड़े आलात आज़रा होंदे न उन्हां ते असी प्रोग्राम करा। पिछला प्रोग्राम का तुसां देखा हो यकीनन अंदाज़ा हो गया सी। अज का प्रोग्राम जनाब अज के प्रोग्राम विच असां दा फोकस रह सी हज़ारा दे जिहड़े बकी अज़रा जिथे हले इलैक्शन नहीं होए तो 31 मार्च इलैक्शन होने असी उन्हां ते फोकस रखसा और इंशाअल्लाह उन्होंने ते असी गलकत करसा। थोड़ा जिहा मैं पहले तुसां दस छोड़ा इलैक्शन ज़ाहिर है जी हुण शुरू होए तो हले स्क्रूटनी हो रही है कागजात की तो उस वास्ते तमाम जी सियासी पार्टियां खास तौर पर जो मेजर पार्टियां इस वेले हज़ारे विच हैं जिन्हां दी स्ट्रेंथ है उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है तो नाल PTI है उन्हों के तमाम लीडरशिप जी है वो उत्थे मौजूद है और जनाब अपने जोड़े कैंडीडेट्स हैं उन्हें सपोर्ट करने वास्ते बाकी उत्थे मौजूद हैं। इस वास्ते अज के प्रोग्राम में वैसे असां कोल आने कुछ सीनियर पॉलिटिशियन तो उन्होंने उस मसरूफियत की वजह से उन्हें माजरत की थी तो बहरहाल एक अच्छा प्रोग्राम वास्ते अज असी तबसरा करसा और तुसी भी इस प्रोग्राम में बाग शामिल हो सकते हो। मेरे नाल दो सीनियर सहाफ़ी मौजूद रहे सन जी असी इन्हां नाल गलकत करसा। इन्हां दा ताल्लुक भी हज़ारे नाल ही है लेकिन चूँकि दो बड़े मीडिया चैनल नाल वाबस्ता ने इस्लामाबाद में होंदे इन्हां खास तौर पर असां इत्थे बुलाया तारफ उन्हां दा कराना लेकिन तुसां एक गल दसना स्क्रीन पर एक नंबर तुसां नज़र आसी इस नंबर पर तुसी कॉल कर सो और जनाब असी लाइव प्रोग्राम में शामिल करसा। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि फोकस साड़ा हज़ारे दे बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। तुसी असां कॉल कर रखते हो तुसी अपने इलाके के हवाले नाल अपने मसाइल के हवाले नाल गल कर रखते हो या इस तो पहले जो लोग बल्दियात पर रहन उन्हां दी कारकर्दगी ते भी गल कर रखते हो लेकिन ये कि कोई ये जी गल ना हो साडे कोलों आनेर कि जिस नाल किसी दी इज्जत ते फर्क आवे किसी तज़ीक होवे किसी दी बेइज्जती होवे। हर बंदे दे अपने नज़रियात होना अपनी पसंद है जिस जिसकी मर्जी होंदी वो वोट देंदा है। जो कुछ मैं सोचना वो तुसी नहीं सोचते हो जो तुसी सोचते हो कोई और नहीं सोचता क्योंकि हर आदमी का अपना अपना जहन है। मेरे नाल जिहड़े जनाब अज मज़मान मौजूद हैं रिजवान गिलज़ई साहब हैं जी सीनियर सहाफ़ी और इन्हां दी बड़ी नज़र है खास तौर पर हज़ारे होते एक न्यूज़ चैनल नाल इन्हां दी वाबस्तगी है अज साडे नाल मौजूद रहे सन और अज जनाब यकीनन इन्हां दोवां सहाफ़ियों की वजह एक अच्छा प्रोग्राम तुहानूं देखने से मिल सी। इन्हां तो इलावा साडे नाल मौजूद हैं जनाब जाहिद हुसैन मिशवानी साहब इन्हां दा ताल्लुक भी हज़ारे नाल ही है और जनाब इस साडे नाल मौजूद रहे सन एक चैनल नाल वाबस्तगी इस्लामाबाद विच ही होंदे इन्हां अज दे प्रोग्राम में संभलाया। बहुत शुक्रिया जनाब तुसां दोवां दा कि तुसी अज दे प्रोग्राम में साडे कोल आए हो। असी फोकस साडा रैसी जिहड़े इंतखाबात होन ते पहले मिशवानी साहब तुसां नाल थोड़ी जी गल करां हरीपुर में जोड़े इलैक्शन होए खास तौर पर तहसील हरीपुर गैर मुतवक्के नताइज क्योंकि एक पास पूरी हुकूमत की कंपेन ही पूरी PTI की हुकूमत लगी थी सूबाई हुकूमत लगी थी मरकजी वजीर साहब लगे थे और उसके बावजूद है कि जो आदमी इलैक्शन में जित गया कि जिस कोल किसी पार्टी का टिकट भी नहीं है आज़ाद है उस इलैक्शन का असर तुसी के समझते हो कि एबटाबाद बेच मानसरा बे बटाग्राम बेच बाकी इजला बिच पैसी बलदियाती इंतखाबात का आगाज़ जिसले होया ना जी तो एक कैंट बोर्ड तो होया जी कैंटोनमेंट जी बोर्ड ना पहले कैंट ते होए जी एबटाबाद बेच कैंटोनमेंट बोर्ड्स मुल्क भर दे विच इंतखाबात होए ना जी ते वो गैर मुतवक्का नताइज सामने आए जी ते उन्हां दे नताइज दे जेड़े आउटकम सन ना वो फिर अगे वो लोगों ने जज कर लेते तो जिस वेले बल्दियाती इंतखाबात सूबे च आए बिल्कुल वही नक्शा उधर नज़र आ गया सही लेकिन साढ़े कोल डिस्ट्रिक्ट हरीपुर बिल्कुल अपसेट होया जी और उसकी मेन वजह जिहड़ी है वो नून लीग दे उत्ते माजी दे विच जिहड़ी मेहनत हुई सी स्ट्रगल हुई सी क्यों कि नून लीग की सदारत जिहड़ी ना वो हरीपुर चाहिए नून लीग की सदारत जी हरीपुर चाहिए हज़ारा डिवीजन की गल करते हज़ारा डिवीजन हरीपुर दा तुसी सवाल हरीपुर दा कीता है ना कि अपसेट होया है मैं हरीपुर दी गल करना बिल्कुल नून लीग दी सदारत पहले खैबर पख्तूनख्वा दी जिहड़ी है वो हरीपुर चाहिए ठीक है पीर साहब शाह साहब जी वो खैबर पख्तूनख्वा या उस तो पहले सूबा सरहद नून लीग दे सदर सन जी हाँ उन्हां दी मेहनत सी यकीनन और दूसरी गल है कि हज़ारा जेकर ओवरऑल तुसी देखो माजी दे विच नून लीग दा गढ़ हमेशा ही आखिर चलता है कि हज़ारा पहले मुस्लिम लीग दा गढ़ फिर उसके बाद नून लीग बनी अगरचे असी देखने आ हुण ते हज़ारा बन गया 7 डिस्ट्रिक्ट दा जी हाँ बिल्कुल
7 डिस्ट्रिक्ट जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो एक ही आया ना जी, पहले हज़ारा ज़िला ਹੁੰਦਾ ਹੈ एबटाबाद मानसेरा ते हरीपुर जी हाँ, तकसीम दर तकसीम हो गई है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ उसी नज़र देखने आए जिस तरह ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अगर जे मानसेरा और एबटाबाद बड़े डिस्ट्रिक्ट ने, जी हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ, ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ, ਪੀਟੀਆਈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। जी हाँ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ हाँ, ਕਿਸੇ change करते ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ रहे, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, पार्टियां ਅਸੀਂ बदलते ਕਿਸੇ ਦਾ रहे। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, जी हाँ। लेकिन ਇਹ ਰਵਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਇਆ। ठीक है ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਾਬਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ जी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ चेंज नहीं की थी। पीर शाह, साबिर शाह और मेरा ख्याल है पिछले इलेक्शन तो पहले सरदार मेहताब, बस सरदार मेहताब भी पिछले इलेक्शन पे साइड पे हो गए। मैं हरीपुर की गल कर जी, हरीपुर के अंदर ठीक है। लेकिन उस तो बाद जिहड़ी जिस वेले एक हू बन गया, आउटकम आ गई, फिर पीटीआई का ग्राफ 0 तो स्टार्ट होया, करदियां 100 ते, और फिर हर पासे एक वक्त होंदा सी कि मियां नवाज शरीफ साहब जिसनूं टिकट दिंदे सन, जी हाँ, खंबिया टिकट आते होंदे सन देसां ते वो जित जा सी। जी हाँ, वही गल इधर होई, खंबिया टिकट देते ने पीटीआई के लोग कामयाब हो गए। जी जी, ठीक है जी, लेकिन वो जिहड़ी बुनियाद होंदी है ना सर, वो कायम रहिंदी है। तुसीं हुण भी देखो जुल्फकार अली भुट्टो दी पीपल्स पार्टी जिंदा है। जी हाँ, ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲਾ 75 ਸਾਲਾ 80 ਸਾਲਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ जी ਸਨ, हाँ, पुराने उससे कारकुन ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। सही, ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਅੱਜ ਵੀ, अब भुट्टो का नजरिया, भुट्टो का मेरे कहने का मकसद ये वे, मेरे कहने का मकसद, मैं किसी पार्टी की गुड़ी ना चढ़ता, जी, जी। मेरे कहने का मकसद ये वे कि जिहड़ी नजरियाती चिंगारी होंदी है ना जी, वो मौजूद रहती है। मेहनत करो ना, वो चीज़ रहती है। ते नून लीग दे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दे अंदर जिहड़ी मेहनत हुई सी, वो चीज़ मौजूद सी। जिस वेले उन्होंने देखा कि मौजूदा जिहड़ी हुकूमत है पीटीआई, वो जिहड़े वादे उन्होंने कीते सन पूरे नहीं कीते ने, जिहड़ी तरक्की प्रोग्राम सन वो भी नहीं हुए सन, बल्कि महंगाई उस उरूज से चली गई है कि आम आदमी, और चूँकि साढ़े इलाके के लोग ज़्यादा गरीब लोग ने, जी, पसमानदा लोग ने, मेहनत कश लोग ने, स्ट्रगल करने वाले लोग ने, ये चीज़ उन्हें ज़्यादा असरअंदाज होती है। बिल्कुल। अच्छा फिर सेंसिटिव भी नहीं। अच्छा, ओवरऑल जोड़ा होया असर महंगाई भी यही, बाकी चीज़ां भी है, डिलीवरी भी नहीं यही असल जोड़ा असन देखा हूँ कदे असी हरीपुर देखा तो पूरे हज़ारे में हरीपुर की मिसाल दी जुलदी जी, तरक्याती काम, कोई गली कच्ची नहीं रही, कोई पानी का जनाब किसी का मसला नहीं रहा, सड़कां लिंक रोड सारियां पक्कियां हो गया, बाईपास मिल गए, सारा कुछ हो गया। वो सारा कुछ पीटीआई की गवर्नमेंट किया, बाबा बल्दियात यूसुफ अयूब का नाम आंदा रहा हर पासे। इलैक्शन आया तो इलैक्शन में लोग वाजे तौर पर पीटीआई वोट नहीं देते और नून लीग जीत गई है। साढ़े नाल बैठे थे जी रिजवान हुसैन मिशवानी साहब, मिशवानी रिजवान गिलजई साहब, सॉरी। तो जनाब तुसां दी नज़र जाहिर है तुसी तो ओवरऑल पाकिस्तान भी देखते हो, लेकिन हज़ारे दे इंतखाबात, लेकिन तुसां गल करने तो पहले नाज़रीन तुसां दसां कि जिहड़े कैंडीडेट होने तक सामने आए मुख्तलिफ पार्टियां दे एबटाबाद और मानसेरा बिच, इन्हां दी तफसील में तुसां दस छुड़ा। एबटाबाद दियां 3 तहसीलां जनाब साडे सामने मौजूद हैं। कदे तहसील एबटाबाद की गल करां, सरदार शमून यार खान जिहड़े ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दा इन्हां टिकट मिल गया। सरदार शुजा नबी जी पीटीआई का टिकट इन्हें मिले, इन्हों के वालिद साहब वकार नबी साहब पीटीआई में आते, उन्होंने इंतकाल होया, उस तो बाद इन्हें टिकट दिता गया। सैयद जाफर शाह जी इन्हों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल ताल्लुक है, इन्हों को टिकट है। सरदार शेर बहादुर ये आज़ाद हैसीयत नाल इलैक्शन लड़ते हैं, ये पीपल अपनी पीटीआई के बानी अरकान विचों इन्हों का शुमार होंगे, लेकिन इख्तलाफात की वजह तो साइड पर हो गए। और साबिक ज़िले नाज़म भी ये हैं। तहसील हवेलियां वाले पास आ रहा जी, सरदार अरसल परवेज़ पुराने तहसील के नाजिम रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल ताल्लुक है, इन्हें टिकट दिता गया है। असलम ज़र खान जदून जी इन्हों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल ताल्लुक है, तो ये पिछले सूबाई असैम्बली के इलैक्शन भी कंटेस्ट करते रहे। आतिफ मुनसफ खान जदून जी आज़ाद हैसीयत नाल आए, और ये तुसां याद उसी जिहड़े हज़ारे की सियासत जिन्हें नज़र है कि इन्हों के वालिद साहब जिहड़े वो MPA का इलैक्शन लड़े, मुनसफ खान जदून, फिर एक हादसे में उन्हों का इंतकाल हो गया, तो जनाब उस तो बाद फिर सियासत में इन्हों का कोई भी ना आया।
फिर आसा जी तहसील लाहौर ते नावल शेरवान का इलाका इस आखते हैं। एबटाबाद की सारे को निकी तहसील इस असी आखने कि टोटल 3 या 4 यूनियन कौंसलों पर यह मुश्तमिल है। जुनेद खान तनोली इन्हों को टिकट है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। दिलदार खान तनोली ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। तो मोहम्मद इसाक जिक्रिया ये आज़ाद हैसीयत लाइन जी PTI का ताल्लुक है। एबटाबाद के तहसील नाजम है पिछले दौर में PTI हुई जिते, लेकिन इस बारी PTI का टिकट है ना किदा नहीं गया ना दिता नहीं गया। बहरहाल ये आज़ाद हैसीयत लाने। मानसेरा वाले पासे आ रहा मैं जनाब। मानसेरा तहसील मानसेरा जी है इतने 2 उम्मीदवार फिलहाल सामने आए क्योंकि उम्मीदवार तो जानन लेकिन हले तक कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मुकाबला किन्हों विचों सी। शेख शफीन जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल ताल्लुक है और कमाल सलीम खान सवाती इन्हों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल ताल्लुक है। तहसील उगी विचों सिर्फ नून लीग के उम्मीदवार वाजे होए हले ताणी सैयद वाजिद अली शाह और साहब साडे जिहड़े नवाबजादा सलाउद्दीन साहब उन्होंने एक बेटे के बारे में सुने कि वह भी इलैक्शन इस पर कंटेस्ट करते हैं। तहसील बालाकोट का चुना जी नून लीग के उम्मीदवार हैं सैयद इब्राहिम शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोग इस वे वाजन टिकट का हाले तक आखते फैसला नहीं हो गया। सारे आखते असा टिकट मिल गया। मुश्ताक खान आफ्ताब शाह ते अब्दुल शकूर लोगमानी साहब तो दरबंद की गल करा तो सिर्फ एक उम्मीदवार अजे तक सामने आया PTI का नून लीग का लियाकत अली खान। जनाब ये उम्मीदवार इन्हों के हवाले तुसी कदे गल करना चाहते हो मानसेरा तो दरबंद तो बटाग्राम का मैं जिक्र करना भुल गया। बटाग्राम तो भी कदे कॉल करना चाहे तुसी असा कॉल कर रखते हो नंबर सा नज़र आता है। एक निकी जी ब्रेक तो जुलने और ब्रेक तो बाद हाजिर हो सा फिर जनाब गल करसा मैं अपने मेहमानों नाल रिजवान मिशवानी नाल। जी नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसा हर कदे आखने जी शिमला पॉइंट सी पे देखते हो बट साडे इस्लामाबाद सेंटर तो तुसी कॉल करना चाहो बिल्कुल कॉल कर रखते हो। और मेरे नाल मौजूद हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी में तुसा पहले भी दसा है रिजवान गिलज़ई साहब जी। इन्हों का ताल्लुक हज़ारे नाल है लेकिन इतने इस्लामाबाद में होंगे। रिजवान साहब पहले भी तुसा मैं हर कदे आओ आखे तो फिर हर कदे आखना हर कदे आओ का मतलब समझ हो ना? जी जी बिल्कुल सर खैर आवे तुसा ताल्लुक मेरा ख्याल है गढ़ी अबीबुल्ला जी गढ़ी अबीबुल्ला से माशाल्लाह ते इथे इस्लामाबाद में होंगे लेकिन नजर ते आया ना बहरहाल अपने। जी जी बिल्कुल मैं रिसेंटली मतलब हर वीकेंड जुलदा अपने इलाके में। अच्छा क्या समझते हो अपना मानसेरे दा जिहड़ी सूरत हाल है इस वेले मानसेरे दी जितनियां तहसीलां उन्हां विच के मतलब किहड़ी पार्टी जिहड़ी है वो जित चुलसी तहसीलां खास तौर ते? बहुत शुक्रिया पहले तो काशिम मलिक साहब बड़ा अच्छा लगे तुम बुलाया। मैं इस तो पहले कि दसा कि सिचुएशन है थोड़ा जिहा ये गल करते हैं कि बलदियाती इंतखाबात हैं इनके अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली बदकिस्मती है कि असी निचली सतह तक मुंतकिली देखी नहीं हाल तक। ये जितने भी तुम उम्मीदवार दसन ना ये सारे वही लोग हैं जोड़े पिछले 20 साल 30 साल तो कोई उनका बेटा है कोई भतीजा है कोई भांजा है वो भी बड़े बड़े घर वाले बड़ी बड़ी गड्डियां वाले लोग हैं और वो हम बलदियात में आ गए अपनी ताकत का मुजाहरा करना। आम बंदा तो इलेक्शन लड़ना तो सोच भी नहीं सकता ना जिस तरह के हालात बने और उसमें यही लोग कसूरवार नहीं कसूरवार से लोग भी हैं कि वोट उसी को देने जिसको बड़ी गड्डी हुआ है जिसको बड़ा कार हुआ है। आम बंदे को अगर खल जुला कोई शरीफ आदमी तो उसको वोट नहीं देंगे यार थाने नहीं जुला ठट्ठे कर दें। ये बदकिस्मती है असली दोनों साइडा तो अवाम के एंड तो भी देखो और सियासतदान के एंड तो भी देखो तो सियासतदान ही चाहते कि मेरा अपना ही कोई भतीजा भांजा आ जुले और लोग जोड़े हैं उसको वोट देने जोड़ा थोड़ा पावरफुल होंगे जो उस नाल थाने जो गल कर सा कसूर लोकां दा लोकां एक बारी चेंज आंदी है। असी कदे मानसेरे दी गल करा ते तुसां देखिया उसी अज तो 30 साल पहले 2-3 खानदान है उस तो बाद एक होर खानदान एंटर होया मतलब एक आम आदमी गरीब आदमी जिहड़ा वो सामने आया सरदार यूसुफ साहब ने ना कहना लेकिन उन्होंने दे आने तो बाद फिर क्या होया कि फिर एक कबीले वाले पासे सारे काम चले गए ते लोग तो चाहते हैं कि तब्दीली आवे कुछ इसी तरह से एबटाबाद की मिसाल चाह के ना एबटाबाद की भी सूरत हाल है कि नवे लोग आए लेकिन नवे लोग आके उस कश्ती में सवार हो गए जिस पे पुराने सारे असल ये है ना कि जोड़ा भी आंदा है वो आस्ता आस्ता सिस्टम का हिस्सा बन जुलता है और वो जी एक परपज़ है बेसिकली कि इख्तियार निचले सतह तक मुंतकिल हुआ है वो सर्व नहीं होता। हम गल करते हैं जो पूछे कि इस टाइम सिचुएशन ये है कि KPK जो पहला मरहला होया ना उसमें PTI को एक तरह की शिकस्त हुई है और बड़े मेरिट तो हुई है कि उन्होंने सुन लेवर उस तरह नहीं कर रखे जिसमें करना चाहिए। लेकिन हम इस टाइम परवेज खटक हो गए ये जितनी भी पार्टी लीडरशिप है उन्होंने कोई टास्क मिले कि दूजा जो दूआ मरहला है इसमें भावें दुनिया होते हो जले तले हो जले तो सुन इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करनी है। परवेज खटक मिले या नाल मिले या नाल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है सारे देखो इस टाइम पार्टी PTI की हुकूमत है और ये रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ECC सुन अरकान पार्लियामेंट के जो फंड्स हैं
ਉਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਦੇਣੇ ट्रांसफार्मर देने उन्हें है जी खुले दो खोल के दो। अच्छा और हुकूमत हमेशा पावर पे होंगी, हुकूमत को देना वास्ते मुझ कुछ होता है। जी हाँ। और इसी वजह तो असं देखते हैं कि इस टाइम मज़े आ गए वैसे एबटाबाद मानसरा वालियां दे बडग्राम वालियां दे कि ਅਸੀਂ देख रहे हैं दड़ा दड़ खंबे भी जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर भी जा रहे हैं, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਗੀ ਵੇ ਜੋ ਅਰਜ ਫੇਰੀ ਪਾਈਪ ਗਾਇਸ ਤੇ ਸਟੇ ਗਏ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਪਏ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵੀਦ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ एबटाबाद ਦੇ सदर और सीनियर साफीन, और बड़ी नज़र है, बड़ी गहरी नज़र है इन्हों की तमाम तर इंतखाबात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब क्या हाल है, ठीक हो? ठीक हो काशिफ भाई? ठीक हो मैं जी, अल्लाह का शुक्र। मैं तुसा हर कदे आखना जनाब शिमला पॉइंट पे ते गुजारिश है वे जी ज़ाहिर है जी असली सिचुएशन में एबटाबाद के हवाले नाल गल करसा ते एबटाबाद में बड़ी मतलब कुछ वाज़े चीज़ नज़र नहीं आती। आम तौर पर जिससे इलैक्शन का दौर शुरू होता है तो एक चीज़ सामने आ जुलती है कि भाई ये कैंडीडेट जोड़ा है विन कर जुलसी, लेकिन हुण सूरत हाल PTI तुसां दे सामने में, नून लीग तुसां दे सामने में, और इसी तरह जनाब आज़ाद हैसियत नाल या पीपल्स पार्टी जितने भी कैंडीडेट हैं, तुसां दा तजजिया केह् वे कि ये जेह्ड़े बलदियाती इलैक्शन ने किहड़े पासे जुलसन, केह् रुख इख्तियार करसन? देखो जी काशिफ भाई, ये जिला असां दा हज़ारा रीजन का जिला डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है उसका जिला इलैक्शन होया है जी जी, जिस विच आज़ाद उम्मीदवार जिस PMLN दे टिकट से अप्लाई किया है लेकिन उसका टिकट नहीं दिता, समीउल्लाह खान जी जी, उसने इब्तदा की थी कि उसने जिस तरह PTI और PMLN दोवां हरा के तो रिकॉर्ड वोट हासिल किए, जी हाँ, उसका सारा जिला असर है वो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद उत्ते भी आया है। और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद विच पहले चीज़ां वाजे नहीं होंदियां क्योंकि जिहड़ी PTI का टिकट है वो भी तातल का शिकार है, उस विच भी काफी देर लगी। इसी तरह PMLN का उसके अंदर दो दड़े सरदार मेहताब ग्रुप और मुर्तजा ग्रुप, जी जी, ते उस विच भी टिकट का फैसला नहीं होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये होया है कि ये टिकट का फैसला हो गया। PTI का टिकट शुजा नबी और PMLN का जिहड़ा सरदार मेहताब दे फरजंद सरदार शमून जी हाँ, शारा चला गया। जी हाँ, इतने कदे असी देखा तो आजाद उम्मीदवार सरदार शेर बहादुर और जमात इस्लामी तो अब्दुल रज़ाक अब्बासी भी कंटेस्ट पे करते हैं और वो भी अपनी जगह उत्ते जोर लाने, लेकिन इन्हों की अगर पार्टी पोजीशन और सारा कुछ देखते हुए और पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस देखते हुए कदे तुसी वो कर रखते हो तो इस विच जिहड़ा बेनीफिट है वो सरदार शमून यार खान आ जुलदा है, क्योंकि सरदार शमून यार खान का उसका बेनीफिट है उसका अपने वालिद साहब सरदार मेहताब साहब का। और दूसरी गल है कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर जी तहसील एबटाबाद है वो सूबे की सारे को बड़ी तहसील है और उस 32 यूनियन कौंसलां, 32 यूनियन कौंसलां वो हल्का भी शामिल है सूबाई का जिहड़ा सरदार मेहताब 85 तो गिन के 2018 तक वो सरदार मेहताब को कोई नहीं वैन कर रखा। 2018 में क्योंकि हल्का बंदियां नवियां हुई उसमें लोरा शामिल होया जिस वजह तो सरदार मेहताब साहब को ये 2018 के इलैक्शन में हल्का गया, लेकिन हुण जो देखा जा रहा है उस है कि उतनी जी साड़ियां यूनियन कौंसलां खासतौर पर पहाड़ दियां PK 45 सर्कल बकोट जिस असीं आखने सर्कल बकोट जिहड़ा है उन्हां दा होल्ड है और वो उथों लीड आन के फिर तुसां दा लोअर अपर गलियात है। अपर गलियात में तुसीं देखो कि अपर गलियात में भी कोई उस तरह का ठीक है सरदार शुजा नबी जिहड़े ने वो चीफ गुलाम नबी दे पोते और सरदार वकार नबी दे फरजंद होन, लेकिन उन्हां दी वो ग्रिप नहीं जिहड़ी ग्रिप ऑलरेडी PMLN दी है। ते इसी तरह शहर में आगे सरदार शेर बहादुर साहब आ जुलते हैं और अब्दुल रज़ाक अब्बासी भी अपर गलियात में कुछ ना कुछ वो वोट कहते हैं जी। सरदार साहब जमात इस्लामी दा सॉरी मैं तुसां जरा रोकना, जमात इस्लामी दा जिहड़ा वोट है वो वोट ते किरे नहीं जुलदा ते कदे असीं सारी यूसियां दा जमात इस्लामी दा वोट जमा करां और प्लस उन्हां कदे कोई 15-20 हज़ार वोट और मिल जुलदा है ते जमात इस्लामी को अपसेट कर रखती है। जमात इस्लामी अपसेट देखो जी अपसेट करने की पोजीशन भी नहीं, लेकिन जिस तरह उन्होंने कैंडीडेट मेहनत करता पाया और जिस तरह वो जुलदा पाया उस तरह वो अच्छा हैंडसम अमाउंट वो कनकता है।
लेकिन मैं उसा अपसेट करने की पोजीशन पे ना देखता। मतलब तुसी हुण कि बेवियां गा सीनियर साफी ये समझदे हो जिस तरह तुसां मैं महसूस कीता है कि भाई शेर बहादुर और सरदार शमून यार मुकाबला करसन और इन्हां विचों कोई आदमी जितसी? देखो जी, 3 आदमी इस वक्त मुकाबले की दौड़ विच होन। सरदार शमून यार खान, शुजा नबी, क्योंकि पीटीआई और उन्हां नाल इथों इलेक्टेड लोग शामिल होन, मसलन नजीर अब्बासी MPA, स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी, अली खान जदून, और ये सारे लोग इस नाल शामिल होन और कोशिश वो पे करते हैं, कैंपेन पे चलाते हैं। ऑलरेडी हुण एक जिहड़ा आर्डीनेंस आ गया जिस पे अरकान असैम्बली कैंपेन चला के उस तो बाद बिल्कुल आज़ादी मिल गई और उस विच उसका बेनिफिट दे सन। अच्छा सर, एक चीज़ और जी है, असी सरदार इदरीस की कदे गल करा। सरदार इदरीस एक डाढ़ा जनवा है उसी गलियात विच। सरदार इदरीस टिकट वास्ते अप्लाई भी किया, उन्हें टिकट नहीं दिता गया। सरदार इदरीस अपना वजन जिहड़ा किस ते पलड़े वे पासन? सरदार इदरीस जी कल साडे कोल उन्हां दी प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस क्लब एबटाबाद विच, और वो सरदार शेर बहादुर दे पलड़े पे पासन जी है अपना वजन। अच्छा, वो अपना वजन उस पासे कंजूर सुन, मतलब ये तुसां दी प्रेडिक्शन है? नहीं सर, मैं तुसा बिल्कुल न्यूज़ मेरी अपनी जाती तौर पे सरदार इदरीस साहब नाल गल हुई जी, और मेरे को सरदार शेर बहादुर साहब उन्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम किया जी। सरदार इदरीस नाल मेरी अपनी गल हुई है, वो इसकी हिमायत करदे। ओके, चले जुलने शेरवान विच। शेरवान दी जिहड़ी पोजीशन है 3 कैंडीडेट वाजन बाकी भी हैं, लेकिन मुकाबला तुसी किस समझदे हो, किस किस विच आंदा पिया? देखो जी, 3 कैंडीडेट उन इसाक जकरिया साबिक तहसील नाज़िम एबटाबाद, जुनैद तनोली, दिलदार तनोली। दिलदार तनोली और जुनैद तनोली डायरेक्ट आपस में रिश्तेदार हो। जी हाँ, ठीक है जी, इन्होंने रिश्तेदारियां साला बनियां। अगर उथे मुकाबला देखे जुले तो उथे इसाक जकरिया और जुनैद का मुकाबला नहीं जी। इसाक ज़िक्रिया और जुनैद का मुकाबला उसी ते हवेलियां ते आवां, क्योंकि साडे कोल टाइम घट होंदा। हवेलियां दी कदे असीं गल करां ते ज़ाहिर है अरसल परवेज़ दा टिकट मिल गया ते उन्हां दे मुकाबले विच जिहड़े असलम ज़र खान जदून उन्हां ते के समझदे हो कि कितना मुकाबला उसी ते मतलब किहड़े बंदे दे जितने दे चांस न? हवेलियां अगर मले वकूआ देखे जिहड़े मले वकूआ ते आतिफ मुनसिफ खान, असलम ज़र खान, ये हवेलियां शहर और गिरदोनवाद दी जिहड़ियां यूनियन कौंसल उन्हां दे कैंडीडेट होन। अरसल परवेज का बेनीफिट है कि अरसल परवेज उत्थे जिहड़ियां पहाड़ दी यूनियन कौंसल उथों वो कला कैंडीडेट है, और अरसल परवेज का जिहड़ा सारे कोलों बड़ा बेनीफिट ये जुलदा है कि बाबा हैदर ज़मान ये उन्हां दी तहसील है और उन्हां दा हल्का है। बाबा हैदर ज़मान इस दुनिया में नहीं रहे, उस तो बाद बाबा हैदर ज़मान दी फैमिली विचों कोई ऐसा कैंडीडेट तहसील वास्ते नहीं आया। लिहाजा मेरी जिहड़ी नज़र है वो है कि बाबे दा जिहड़ा मेजर वोट बैंक है वो अरसल परवेज कन्दा है जी। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत नवाजिश, बड़ा अच्छा तजिया तुसां दिता है। तहसील एबटाबाद दी गल हुई जी, नाल साडे हवेलियां और तनावल दी गल तो हो गई। रिपोर्ट तो ज़ाहिर ख़त्म हो गया। असी हुण मनसरे की गल करा, जिस तरह गल की है गलजई साहब कि भाई ये ज़ाहिर आम आदमी का यह मामला रहा नहीं होना इलैक्शन लड़ना। अच्छा, जोड़े लोग पिछले सूबाई असैम्बली का इलैक्शन लड़े या कई तो जो कौमी का लड़े वो भी तहसील आस्ते आ रहे हैं। हुण जिहड़ा कदे असी पढ़ा ये लोकल गौरमेंट जिहड़ा आर्डीनेंस आए है, जिहड़ा इसका कानून है, उस विच इख्तियारात इतने नहीं। क्या वजह है मिशवानी साहब के मतलब सिर्फ लोग अपने नाल लाना चाहते हैं जी तहसील मेयर ते तहसील चेयरमैन, ये किस वास्ते आते हैं? क्योंकि इख्तियारात में देखें उस विच इतने ज़्यादा नहीं। सियासी जमात मकामी जो खिलाड़ी ने जी वो मैदान खाली छोड़ना नहीं चाहते। उसकी वजह यह होंदी है कि ये जोड़े तुसां दे बेसिक अगरचे पाकिस्तान दे विच देखो ना, हिस्ट्री देखो ना गलजई भाई, जितनी पाकिस्तान हुकूमत आई ने फौजी हुकूमत उन्होंने ये लोकल बॉडीज़ में चाहे जदों इलैक्टेड गवर्नमेंट आंदी ना जी वो कहते हैं कि दब रखो, क्यों कौमी असैम्बली जो फंड मिलता है वो नहीं चाहते कि वो लोकल ग्रास रूट लेवल पर लोगों ने पहुंचे। सूबाई असैम्बली के मैंबरान नारियां गलियां असल काम जो कानून साजी वो असी छोड़ देता नहीं सूबे लेवल तो मरकज़ से मेन चीज़ तो इन। लेकिन जोड़े लोग आखते हैं कि असी पेश पेश रहा वो आखते हैं असी मैदान खाली ना छोड़ सकते। वो आखते हैं कि जगह दे इवन कोई होर तुसी सिस्टम ले आओ ना इस मुल्क दे विच कि इस तो भी ग्रास रूट लेवल ते होवे वो उस भी कैप्चर करना चाहते हैं। उसकी वजह यह होंदी है कि इत्थे जगह दे उन्हां दी शिकस्त होवे
वो फिर आइंदा आने वाले इलेक्शन ते बड़ा असर पैंदा उन्हां वास्ते। दूसरा मैं तजिया सुन के बड़ा अच्छा तजिया ने दस्सिया अपने बात तो मानसरे तो ते नाले आस-पास दा ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਦ ਸੁਣ ਰੁਕਸਾ ਮੈਂ ਖੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बोल रहे हो? मैं इकबाल जंगीरी बोलदा नहीं। काश भाई ठीक हो? अल्लाह दा शुक्र। अच्छा बफे तो बाणा पीरा तो जी 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 बफे तो बोल इकबाल खान जहांगीरी जनाब, तुसी भी कैंडिडेट हो बफा तहसील हस्ते ना, तहसील में रस्ते ते मैं ख्याल तुसा टिकट नहीं मिलया जी। बस टिकट नहीं मिले काशिफ भाई, तुसा पता है असन इलाके दियां मरूसी सियासत होंदियां ना ते इन्हां दी भीड़ चढ़ जुलदे हर बंदा ते असीं उसदी शायद चढ़ गया। अच्छा मजे की गल है नून लीग वास्ते मैं पता है जाती तौर पर मैं भी सारे उत्थे रहना कि नून लीग वास्ते तुसा बहुत ज्यादा काम किया है ते फिर के वजह आई कि तुसा टिकट नहीं मिलया, किसा मिला टिकट? अली तक तो कंफर्म नहीं होया काश भाई, लेकिन टिकट असन दा चूंकि मैं तहसील बफे पखेल दा सदर भी हाँ ते मेरे नाल जो जनरल सेक्रेटरी सरदार शाह खान, अच्छा उसका टिकट मिलया ते मिलना चांस भी है शायद उसी मिल जसी। अच्छा अच्छा सरदार शाह खान ने जेड़ा अप्लाई कीता सा जी जी उसमें तुसा पता है आजकल बदबख्ती नाल असां सियासत पूरे मुल्क दी इसी तरह है कि उन्होंने तावी हो जुलदे जदों असीं लोग तंजीम साजी दे अंदर बड़ा कम पार्टी दे अंदर करदे हां, लेकिन एन टाइम ते आण के MP MN जिहड़े होंदे ने पार्टी दा हावी हो जुलदे उन्हां दी असर जेड़ा कैंडिडेट को चाहने सिर हाथ रख तुसा टिकट मिल जुलदा है। वो शायद उनका बच्चा होगा, चाचे का पुत्र होगा, उनका बरादरी का कोई होगा, तो इसी तरह बस होंदा है। सब पता है बदबख्ती जा रहे सारे। लेकिन एक जहांगीरी साहब एक चीज़ है कि तुसी जो कारकुन होंदे हो पार्टियां दे तुसी बगावत भी तो नहीं करते हो ना, तुसी अपने इख्तलाफ का इजहार हो तुसी तो माशाल्लाह पे करते हो मीडिया उत्ते, लेकिन बहुत सारे लोग बस चुप कर रहे हैं इतबार में जो है खामोशी हो गई उत्थे ते तुसी अब मतलब कम से कम अपना एहतजाज रिकॉर्ड ते कराया करो। उसकी वजह होंदी है काशिफ भाई एहतजाज ते रिकॉर्ड असी कराने अपने लैवल पर जी मीटिंग होनी है करते हैं, लेकिन अगर लोगों को अल्टरनेट कोई राह नहीं होंदा। असी चूंकि सारी जिंदगी इस पार्टी नाल असी मुस्लिम लीग नाल असां प्यू दे जमाने तो दादे जमाने तो चलते आ रहे हैं ते मुस्लिम लीग नाल ज्यादा असां लोगों का लेकर कोशिश भी सारी असां दी खानदान दी लोकां दी होंदी है कि मुस्लिम लीग नाल ही रहवां। तो मुस्लिम लीग इस टाइम जो लोग उन्हें चला रहे हैं उनके हेड हैं, जिस तरह असां मानसरे के अंदर सरदार यूसुफ साहब हैं, असां कायद भी हैं, पाकिस्तान लेवल तक नायब सदर भी हैं, कैप्टन सफ्तर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद भी हैं और वो असां MNA भी रहे। तो इन्होंने दो शख्सियत से सारी सियासत घूमती है मानसरे की, और जिस बंदे इन्होंने नजदीक होने उन्होंने उस होने सारा असां पार्टी का भी तलक है ज्यादा। मैं तो खैर जाती तौर पर इस चीज़ को न मनता कि टिकट जिस मेरा उस नाल ही होने, लेकिन होना इस तरह चाहिए कि मेरिट होना चाहिए। मैं कोशिश ये की थी कि मानसरे के अंदर दफा मेरिट लावा, मेरिट इस तरह लावा कि किसी कारकुन को भी मिले टिकट ते पार्टी सपोर्ट करे तो जित जुले। एक रिवाज चल जुले असल मानसरे के अंदर कि ये मारूसी सियासत बड़े बड़े लोग खान खावानीन या पैसे वाले लोग इन चीज़ों की छुट्टी, लेकिन बदबख्ती नाल असीं इस चीज़ से कामयाब न हो सके। तो वही लोग जो मालदार लोग उन्हें मुख्तलिफ पार्टियां तो आके एंड टाइम तक पार्टी कुछ कैच कर छोड़ दें और उन्होंने कोई MP MNA बनया फिर पार्टी फिर उन्हें जो जुलदी ऐसी लोग जनरल सेक्रेटरी सदर ये लोग फिर रह जुलते हैं आया मीटिंग के अंदर तो होने हैं, लेकिन एक मोहरे तौर पर सभी को इस्तेमाल होने उस तो बाद असीं सैट सब करके फिर असें को राजी करके नाल ला छोड़ देना। असें कोई राहत हुई होंदी नहीं, बस असीं फिर नाल ही जुलदे। सही। अच्छा तुसी क्या समझते हो कि मानसरे विच जिहड़ी कैप्टन सफदर साहब दे भरा ने MNA ते दूई जाई ते ज़ाहिर होले PTI दे MNA ये दोए जिहड़ी जाइयां हैं इत्थे नून लीग जिहड़ा हल्का कैप्टन सफदर दा है उस विच सफदर साहब दी चलदी है ते जिहड़ा सरदार साहब कोल हल्का है जिथे उन्हां दे बेटे लड़े इलैक्शन इत्थे उन्हां दी चलदी है मतलब बल्दियात लेवल ते। जी जी इसी तरह काजू भाई जी असानी तहसील है तहसील वफा पखल जी जी उसके अंदर तकरीबन 15-16 यूनियन कौंसलन ना जी जी जिससे 4 तो 5 यूनियन कौंसला कैप्टन सफ्तर साहब के हल्के दी आनी है NH 14 में चसी आनी है जिससे बेशमूल मड़ी यूनियन कौंसल है और इसी तरह होती NH 13 में आनी है सरदार साहब के बेटे इलेक्शन लड़ते 11-10 यूनियन कौंसल नहीं आनी जी जी। कोशिश ही होंगी है कि अपने हल्कियां दे लोग होने कैप्टन साहब की कोशिश तो ही आसी कि इधर होगा, लेकिन चूंकि सरदार साहब हल्के से ज्यादा यूनियन कौंसलां नहीं अच्छी तो उन्हें उधर अपना वो कर छोड़िया। अपना का मतलब है कि ठीक है कि उस पर नहीं होंगे जिसको भी देवे ना, क्योंकि असं एक पार्टी है घर की मानन होनी है असं चलते उन्होंने असा कोई इस तो खिलाफ नहीं कि टिकट जिसको मिले, लेकिन मेरिट का आखने का मतलब यह ऐसा कि जो वर्कर होने जो जेन्युइन वर्कर होने दिल छोड़ चलते हूँ मानसरे का जो टिकट देते कि असा
या असली तहसील बफेत है या तहसील बालाकोट है, असली जेडे जैनियन कारकुन है सारे तहफात है, लेकिन मजबूर हैं चूंकि क्यादत भी असी उसको बगावत ना कर रखते ना भी कर रखते अल्टरनेट को मुस्लिम लीग तो हट के कोई पार्टी भी अच्छी नहीं समझे कि जिस बंदा चलते अपना काम करा के क्योंकि असी ते सोशल वर्कर टाइप के वर्कर होने आज 20 साल तो लगे सामने में 2000 पे काउंसलर आ फिर मैं नाजम इलेक्शन किया डिस्ट्रिक्ट मेंबर बने और मेरे नाल के सारे डिस्ट्रिक्ट मेंबर नईम सखी बन गए MP हो गया असर शाह खान जिसको टिकट मिले डिस्ट्रिक्ट मेंबर आ सा तो इस तरह असि भी चाहते हैं कि स्टेप बाय चलो लेकिन चलो बहुत शुक्रिया जी तुसा जहांगीर साहब तुसा अपने तहफुजात का इजहार किया और मैं समझ रहा जी कि ये इकबाल खान जहांगीरी एक जी शख्सियत है मैं पता है मैं इन्हों मैं बड़े अच्छे तरीके से सैंड नाजम भी ने अपने यूसी दे तो इन्हें अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपनी मरकजी क्यादत जलसे कराए बाकी सारियां चूँकि सहाफत में बंदा होंगे सारियां चीज़ों का पता होंगे इसी तरह के कारकुन एबटाबाद बेचन इसी तरह तुम रिपोर्ट तक मिसाल सामने में लेकिन उसके बावजूद सियासी पार्टियां जड़ियां वो नहीं करदियां मतलब इन्ना लिफ्ट नहीं करांदियां फिर इन्ना ये आखते कि तुसीं जिंदाबाद ते मुर्दाबाद दे नारे मारो उसकी वजह ये वे कि असी तो इस्लामाबाद बैठे हैं ना असां असल वजह का पता है ये जेडे चैप्टर होंगे ना मरकजी रहनुमाओं के जेडे लीडर्स होंगे उन्होंने आस पास जी वो उन्होंने असरअंदाज होंगे ने फर्ज करो मैं पीपल्स पार्टी के मरकजी बंदे को पुछया कि तुसां दी जिहड़ी पंजाब वाली जिहड़ी जेड़ा चैप्टर है इंतहाई कमज़ोर की मैं उसने कहा जी कि सिंध चैप्टर तकड़ा है इस आस्ते साडी गल हुण इत्थे जेडे इन्हां दी पीपल्स पार्टी दी खंभ न उन्हां दी गल नहीं चलदी लेकिन उधर दी जिहड़ी ना वो ज़्यादा लीडर के करीब नहीं चलदी इस तरह तुसीं देखो मैं तुसां अपनी मिसाल देना ना सीधी गल बंदा करे मैं चूँकि हरीपुर दा सिरीकोट मेरा ग्रां है पीर साहब इरशाद साहब साढ़े करीब तरीन ने पीर साहब इरशाद साहब जिस तरह तुसीं दस्सिया कि सरदार मेहताब साहब जी हाँ एक तवील अरसे तो एफिलीएशन तुसीं मैं दसो जदों मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत सी पीर साहब इरशाद साहब किधर सन उन्होंने के रवैया किया इन्होंने बिल्कुल समझ आई कि नहीं आई ठीक है बिल आखिर उन्होंने मौजूदा इलेक्शन आए ना जी इस इलेक्शन में भी उन्होंने प्राइवेस दसी है नूलिंग नहीं भी दसी ना उन्होंने बेटा जीता टिकट उन्होंने भतीजा जीतिया कासिम शाह साहब अच्छा कासिम शाह तहसील गाजी दे नाजम ने माशाअल्लाह ठीक है ना भाई गल ये नहीं है ये बहुत खूबसूरत गल इन्हें की है जे कदे प्रोमोट करो तुसी अपने वर्कर्स नूं तो फिर वो जो ग्रास रूट लेवल के लोग ने ना वो ध्यान देने जी इस भी वही गल है जिस तरह गलजीब भाई ने गल की है कि वो जोड़े बडेरे वही जोड़े थम बने हुए वो खाली कोई जो है ना वो प्लाट नहीं छोड़ते गिलजाई साहब का जुलने गिलजाई साहब तुसा एक चीज़ जिस तरह उन्हें इशारा किया है मोरूसी सियासत साड़ी पार्टियां तमाम सियासी पार्टियां पाकिस्तान लेवल दियां जी जमहूरीयत अच्छा जमहूरीयत का फलसफा है वो इन्हें छू के भी नहीं गुजरिया जमहूरीयत की गल नहीं वो मोरूसी सियासत है सारी कि बाप है फिर बेटा है फिर पोतरा है फिर अगे इसी तरह सारे मामला चलते हैं फिर जिस तरह मिशवानी साहब भी आखे कि लीडर आता है मेरा ही बच्चा आवे मेरा ही पतरिया आवे मेरा फिर जमहूरीयत का फायदा तो कोई भी नहीं ना फिर जिस तुम नारा मारते हो कि भाई जमहूरीयत होनी चाहिए डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए लेकिन तुम अपने तौर पर जिसे तुम इख्तियार मिले उत्थे डिक्टेटर बने जुलते हो यही गल है और जमहूरीयत की जी बुनियादी रूह है ना वो पोलिटिकल पार्टीज हैं जी हाँ बदकिस्मती ऐसी है कि बड़ा नहीं ख्याल कि शायद एक आध कोई पार्टी जमात इस्लामी के अलावा कोई भी जी पार्टी जी जिस पे जमहूरीयत हो खानदानी पार्टीज हैं आप मुस्लिम लीग नून देख लो पीपल्स पार्टी देख लो ANP देख लो जी PTI तक वो इमरान खान दा फैन क्लब है ना इमरान खान है तो PTI है अदरवाइज कोई नहीं और ग्रास रूट लैवल पर भी यही है मैं अपनी यूनियन कौंसल की गल करा ना उत्थे वो हुण जिहड़े कैंडीडेट ने वो ही कहते हैं कि जी चूँकि मेरा ख़ानदान सियासत में था तो मेरा ही हक बनता है तो यही गल है हुण टिकट जिहड़े तकसीम होए ने PTI ये दावा करती है जी असी तब्दीली की जमात है मोरूसीयत का खात्मा वाली गल करते हैं इस टाइम MPA बाबर सलीम उनके भतीजे उन्होंने को टिकट मिले है इसी तरह एबटाबाद भी तुसीं देख के ना वो वकार नबी साहब के बेटे को टिकट मिले है अच्छा इसी तरह तुसीं बालाकोट तहसील को देख के ना उत्थे मुश्ताक खान टिकट के उम्मीदवार ने और कोशिश इस टाइम हुण गल इस तो अगे निकल गई है कि वर्कर को टिकट मिले वर्कर से हमेशा नजरअंदाज ही होना किसी जगह भी मेरा ख्याल कॉलर जी मेरा ख्याल है ब्रेक ते जुलने नाज़रीन एक निक्की जी ब्रेक करने और ब्रेक तो बाद फिर तुहाडी खिदमत हाज़र होने बस ए गए ते ए आए
ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां प्रोग्राम में हरकत होया आखने जी अज साडा फोकस है शिमला पॉइंट पे हज़ारे दे जेह्ड़े बकी आ इजलान उत्थे जो बल्दियाती इंतखाबात उत्थे पार्टी पोजीशन या बाकी असीं उसते गल पे करने आ। मेरे नाल दो सीनियर साफी मौजूद हैं रिजवान गिलज़ई और जाहिद हुसैन मिशवानी साहब बच्चे गल पे करने नाल सुनिए काला भी पे करने जी। तुसीं भी कदे कॉल करना चाहते हो स्क्रीन ते एक नंबर है तुसीं इस ते कॉल कर रखते हो तो असीं प्रोग्राम में शामिल कर सा। मेरा ख्याल कॉलर साढ़े नाल आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हूँ साढ़े नाल? खुर्शीद खान। खुर्शीद खान साहब केड़ी जाई तो बोल दे हो, इनको समझते हो या किसी हेलकोट जिला मानसरा तहसील बफा। अच्छा तुसी इनको ते पश्तो दो ज़बाना बोल दे हो, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा तुसी जनाब प्रोग्राम दे वाले को गल करते हो या कोई आप कैंडिडेट ते नहीं हो जी? उम्मीदवार ते नहीं हो करे आप? तुसी मैं उम्मीदवार जी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, इलेक्शन लड़ते हो? जी जी। चलो चलो अच्छी गल है जी। बस साड़ी दुआ है कि अल्लाह मतलब जेड़ा बंदा अहल होवे, जेड़ा बंदा बेहतर अपने लोगों की खिदमत कर रखे। तुसां दी ते खैर यूसी एलकोट जिहड़ी है ये सरदार यूसुफ साहब दे ग्राए नाल है ना? ना ते वीसी ओ बटल वीसी नाल नजदीक बॉर्डर बाउंड्री लगदी है उन्हां नाल। अच्छा एलकोट तो उन्हां दा ग्रां नेड़े नहीं लगदा? ना ना उन्हां दे गली तरह है। अच्छा 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 चलो जनाब ते प्रोग्राम देखते हो पे जी? प्रोग्राम पे देखते हो कि हुण ते मेरा ख्याल है तुसी कि शायद आगे आगे पीछे हो के आखसो टीवी देखते हैं मैंने। अच्छा के आखसो तुसी मतलब कोई मैसेज कोई ना पैगाम? इसलिए तो मैं टीवी तो बाहर में कैंपेन है ना जी कैंपेन है मैं किसी जगह पे है कैंपेन पे जो तुसी ते माशाल्लाह अच्छी कैंपेन चलती है पई इंशाल्लाह जी। तुसां दा केड़ी पार्टी नाल ताल्लुक है? मैं ये आजाद लड़दा इलेक्शन लेकिन हाँ पीटीआई का बंदा मैं है पीटीआई दी हो ते आजाद हसीयत नाल लड़दे हो ते जित गए हो ते फिर पीटीआई पे चले जाओ इंशाल्लाह। माशाल्लाह अले पीटीआई पे चाहो ना? मैं तो काफी अर्से तो आया जी। चलो चलो जी अल्लाह करे कि लोगों ने मसाइल हल होन। मैं तुसां दे एयरपोर्ट पे गए था जी, मैं इलाका सारा देखे थे, बड़ा खूबसूरत इलाका है लेकिन बहुत ही पसमानदा इलाका है। तो इसी पसमानदगी तुसां दा वैसे मकासद के जित के हो तो के करसो अपने इलाके से? मैं तो स्कूल पहले भी काफी ज्यादा कम की रफाई कम नहीं। अच्छा हेलो जी जी गल करो, मैं सुन गल सुनना। पहले काफी सारे कम रफाई की बिजली भी काफी ज्यादा कम कराने इलाके वास्ते और नवा दरमियान में शॉर्टकट रोड कड़े अपने पूरे इलाके वास्ते पूरे इलाके वास्ते कटे ने। चलो जी चलो शुरू है हाँ उसका कम शुरू हुए। अच्छा जबरदस्त। और फिर गवर्नमेंट ने बड़ी काफी सारी वो की थी है ना उसपे। ठीक है चलो जी ताउन की बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह करे कि लोगों के मसाइल हल होन जी और अच्छे नुमाइंदे अगे आवन जो लोगों के कम कर देन। बहुत शुक्रिया जनाब तुसां कॉल की थी एयरपोर्ट तो। और जनाब तुसी भी कॉल करना चाहते हो स्क्रीन ते नंबर तुसां दे सामने आंदा है पे, तुसी कॉल करो प्रोग्राम में तुसी शामिल हो सकते हो। तुसां ताल्लुक एबटाबाद नाले मानसेरा नाले बटाग्राम नाले किसी और इलाके नाले तुसी असां कॉल करके इलेक्शन के हवाले नाल गल तुसी कर रखते हो। अच्छा जिस तरह गल हुई मिशवानी साहब तुसा कि भाई असां अपने नवीद आलम साहब ने गल की थी कि एक टास्क दिता गया है खास तौर पर जितने मुंतखब नुमाइंदे और उत्ते एक आर्डीनेंस भी सदारती आ गया कि भाई तुसी उत्थे जुल के थे उस आर्डीनेंस अगे चैलेंज नहीं किया किसी? वो आर्डीनेंस ते अमल दरामद ते फिलहाल नहीं हो सकता, रोक दिता गया है। लेकिन जी टास्क वाली गल तुसी कीती है ना वो तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि आइंदा जड़ा इलेक्शन हो सी उस असी फुल फ्लैज पूरी पावर के नाल पूरी ताकत के नाल इंटर हो सा जी। और उन्होंने वो टास्क दिता है और बाकायदा उन्होंने टीम बनाई हुई है कि तुसी उस पर काम करोगे। हुकूमत की तमाम तर कोशिश ये होंदी है कि उन्होंने कामयाबी 110% होवे, लेकिन गल ये नहीं है। साड़ी जी हज़ारी की सियासत की जहत ना जी ये वो फार्मूला उन्होंने असरअंदाज नहीं होता जोड़ा असी शहर करने होने हैं। साढ़े कोल तरीक़ेकार ने अप्रोचेबल शख्स नू ज़्यादा आवाम के अंदर जो बंदा मौजूद उनके नुमाइंदे मौजूद होवन उसकी ज़्यादा अप्रोच होंगी है। सब तो बड़ी गल जी है वो साढ़े कोल बिरादरी है। कौम बिरादरी हज़ारे मेरा ख्याल है सर बिरादरी के अंदर फिर रोकना माजरत एक कॉलर आ गया साढ़े नाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है अजीब मलिक मोहब्बत अवान साहब तुसी मेरी आवाज़ से आन के दी आई सब क्या हाल है? जी 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 मैं मलिक मोहम्मद अवान बोलना। जी जी क्या हाल है तुसां दा? ठीक हो?
अल्लाह दा करम जी, शुक्र अल्लाह दा। अच्छा आजी साहब मैं जरा ज़ाहिर मुख्तसर तो नाल गल करसां, तुसी मसरूफ हो पता लग्या तुसी मैं गल दसो कि तुसां पिछे नेशनल असैंबली दा इलैक्शन कंटेस्ट कीता है और तुसां दा जनाब तुसी ये गल आखते हो कि इलैक्शन तुसी जिते दे हो जिस तरह पूरे पाकिस्तान विच बाकी लोकां हराया गया, तुसां भी उंज ही हराया गया, एकदम नेशनल असैंबली तो तुसां आके ते तुसी तहसील मेयर दे टिकट वास्ते अप्लाई कर छोड़े, इस दी वजह की? ना जी मैं तहसील मेयर ते मैं बिल्कुल नहीं अप्लाई किया। अच्छा नहीं किया अप्लाई? नहीं मैं बिल्कुल नहीं अप्लाई किया। उत्थे साडा पार्टी दे बंदे ने अप्लाई किया, शहरियार शमून खान ने। अच्छा शमून खान ने अप्लाई किया, बाकी पार्टी दा जो फैसला है उन्होंने टिकट नहीं दिता। ते ये टिकट तुसां फिर तकसीम कीते बैसीयत सदर? ना जी मैं नहीं कीते, मतलब मरकज और सूबे ने मिलके दिता जी। अच्छा अच्छा मैं तुसां अगे की गल करसां जिस उत्ते बड़ी गल पई हो रही है सरदार शमून यार खान दा टिकट जेड़ा आ लोग आखते हैं जी इस अपना मियां नवाज शरीफ साहब लंदन तो खास तौर पर रिकमेंड किया उन्होंने जी। इस गल दा मेरे कोल कोई इल्म नहीं जी, इस गल दा मेरे कोल कोई इल्म नहीं ते ना ही मियां साहब मतलब उठो टिकटां दे फैसले करदे ने। ये फैसला मरकज वाले ने कीता है और सूबे ने शायद सूबे दी गल होई होंदी। लेकिन बल्दियात के जिहड़े टिकट होंदे न वो ते मकामी तौर ते जिहड़े जिले सदर उन्हां तकसीम करने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि जिली तंजीम का हिस्सा होंदे। जिली तंजीम मतलब तमाद विच इनके टिकट दिता जुलदा है, लेकिन साडे नाल जिली तंजीम दा इस कोई और नहीं होया, फैसले मद्देनजर नहीं रखा गया। ये मरकज ने टिकट जारी कीते। अच्छा सोशल मीडिया उत्ते तुसां दियां कुछ गल्लां पियां आंदियां मुर्तज़ा जावेद अब्बासी दे छोटे भरान जुल्फिकार अब्बासी वो पार्टी के खिलाफ पे बोलदे न, ये सारा जिहड़ा तुसी बोलदे हो पे अगे इलैक्शन विच भी इसका असर नजर आसी या तुसी अपनी पार्टी वोट देसो? नहीं सर असी मतलब जो बोलने असी मुस्लिम लीग वाले बोलने मुस्लिम लीग दे वास्ते असी बिल्कुल ना बोलते, नहीं मुस्लिम लीग दे खिलाफ बोलने मुस्लिम लीग के खिलाफ बिल्कुल ना बोलते। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी और असी पार्टी नाल इंशाल्लाह पार्टी से मुतहद रहता। लेकिन शमून यार खान भी तो मुस्लिम लीग नून दा ही टिकट उन्हें मिले ना? तो बिल्कुल उन्होंने मुस्लिम लीग दे उन्होंने वालिद साहब सरदार महताब साहब मुस्लिम लीग दे, लेकिन पता नहीं वो असा नाल कोई जिली तंजीम अपने तमाद में नहीं किया। लेकिन असी फिर भी जो मुस्लिम लीग है असी मुस्लिम लीग नून दे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाल उसे झंडे तले उन्होंने जो आर्डर हो सी मुस्लिम लीग का असी उस नाल हो सर। बहुत शुक्रिया जी साहब, बड़ी नवाजिश सी तुसां गल कीती। अच्छा इब्तबाद दी हुण पोजीशन है कि हुण ज़ाहिर है वो मीडिया ते खुल के इस गल्लां दा इज़हार नहीं करते, लेकिन असी सोशल मीडिया ते पे देखने हैं कि भाई बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं और ख़ास तौर पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के निके भरान जुल्फिकार अब्बासी वो बड़ी खुल के तनकीद पे करते ना कि इनकी तनकीद करते अपने भराऊ ते और सरदार महताब होते कि भाई इन्हें ज्यादती की है। तो इसका असर अगे होते नहीं आखते, लेकिन तुसी के समझते हो कि असर पैसी शमून यार खान दे वोट बैंक होते? बिल्कुल पैसी जी, और हर जगह यही सिचुएशन बनी दी है कि जिसको टिकट मिले और इलेक्टेबल्स को टिकट मिले। बेसिकली पार्टियां को इस टाइम चाहिए कि वो सीटां जितनी उन्होंने सुन और सीटां जितना वास्ते उन्होंने को इलेक्टेबल्स चाहिए। वर्कर्स शायद इलेक्टेबल नहीं होंगे, वर्कर्स रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, ठीक है। और पार्टियां चाहती जो बड़े लीडर इस टाइम का हो ना, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हो गई या महताब अब्बासी, जी जितनी भी पार्टी की मेन लीडरशिप है उन्होंने कोई टास्क मिले कि तुसें सीटां कढ़ ली और सीटां कढ़ने वास्ते इलेक्टेबल्स कोई तुसें सुन देना ना। वो तो अगर वर्कर्स को वोट दे सो नाल दूसरी साइड तक अगर अरबती बंदा खलते थे तो वो फिर मुश्किल हो जाती ना। लिहाजा पार्टियां सुन वो ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो टिकट हैं वो इलेक्टेबल्स को देते हैं, जिसकी वजह तो वर्कर्स नाराज हैं। और शायद इस तरह का कुछ सरप्राइज मिल लगता है जिस तरह हरीपुर में मिले है, इस तरह है कि एक बाजार एबटाबाद के अंदर एक चीज़ होती है कि एबटाबाद में चूँकि डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो नून लीग और पीटीआई के अलावा भी सरदार शहरबादर है वो भी एक मजबूत कैंडिडेट है। वेट है जी बहुत जी बिल्कुल सरप्राइज उत्थे को मिल लगता है ते बिल्कुल तनौल है साडा लोअर तनावल जिहड़ा उत्थे भी मतलब तोको है कि कोई सरप्राइज हो जुलसी। जी हाँ बिल्कुल, तो वो चूँकि तहसील थोड़ा इतना बड़ा हल्का भी नहीं होता, उत्थे लोगों का इस तरह का हो सकता है कि एक नज़र आवे एक लहर चले
और कुछ सरप्राइज भी आ जुले, लेकिन गल हुई है सर के अख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होना फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे। गपशप ही है। बहुत शुक्रिया जी, साडा वक्त खत्म हो गया। रिजवान गिलजई साहब और जाहिद मिशवानी साहब, तुसी अज साडे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, तुसां अज दा शिमला पॉइंट देखा। इंशाअल्लाह अगली जुमराती या कुछ नवे मज़माना नाल असी हाज़र होसां। तां ताणी अपने मेज़बान काशिफ मलिक ते सारी टीमां दो इजाज़त। अल्लाह सोने दे हवाले।